यह बिहार के अलग अलग जिलों के वार्ड सचिव जो पिछले 83 दिनों से लगातार धरना पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। आज इन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन कर एक बार फिर अपनी मांगों को सरकार के संज्ञान में लाने की कोशिश की। वार्ड सचिव संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मोनू ने कहा कि बिहार सरकार जब तक 4 वर्षों से कार्यरत अनुभवी वार्ड सचिव को बदलने संबंधित पत्र को निरस्त नहीं करेंगे, तब तक बिहार के 1,14,691 वार्ड सचिव एकजुट होकर पटना में ही डटे रहेंगे और आने वाले बिहार विधानसभा के बजट सत्र को चलने नहीं देंगे, अवरोध उत्पन्न करेंगे और विधायक को विधानसभा में जाने से रोकेंगे भी। फिर भी अगर उनकी बातें नहीं सुनी गई तो वो आत्मदाह भी करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद और सचिव संघ जिंदाबाद 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 और सचिव संघ जिंदाबाद 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 और सचिव संघ जिंदाबाद 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 और सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज 4 दिसंबर 2022 से लगातार 83 दिन से हम लोग पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को उनके द्वारा किए गए वादे को याद दिला रहे हैं। लेकिन आज 83 दिन बीत जाने के बाद भी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने वादे पर खड़ा नहीं उतर पाए हैं, जिसको देखते हुए हम वार्ड सचिव संघ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आगाह करना चाह रहे हैं कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आज हम वार्ड सचिव संघ 83 दिन से शांतिपूर्वक पटना के गर्दनी बाग में आपको आपके वादे को याद दिला रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि शांतिपूर्वक का नाजायज फायदा आप उठाते रहिए और अपने वादे पर खड़ा न उतरिए। महोदय, 18/12/2021 को यही पटना के गर्दनी बाग में आकर के आपने आश्वासन दिया था, घोषणा किया था कि हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव संबंधित पंचायती राज विभाग द्वारा जो 13/12/2021 को पत्र जारी हुआ है, जिसका पत्रांक संख्या 7219 है, इसको निरस्त करवाते हुए वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। आज आप 6 महीना से बिहार सरकार के मुख्य अंग में हैं और अपने वादे पर खड़ा नहीं उतर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी यही गर्दनी बाग में आकर के घोषणा किए थे कि हमारा पार्टी बिहार सरकार में आएगी तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। लेकिन ना तो कांग्रेस पार्टी अपने वादे पर खड़ा उतर रही है, ना तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने वादे पर खड़ा उतर रहे हैं, जबकि ये सभी लोग उस समय के पंचायती राज के मंत्री कपिल देव कामत जी के सपनों को तार तार कर रहे हैं। उस समय के पंचायती राज के मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत जी मीडिया कर्मी में के बीच में आकर के घोषणा किए थे कि बहुत जल्द ही वार्ड सचिव को अस्थायी कर दिया जाएगा और मानदेय भी दिया जाएगा। लेकिन इतना दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक माननीय कपिल देव कामत जी के सपनों के साकार करने में ये लोग असमर्थ हैं और ये लोग सिर्फ अपने चंद राजनीति के फायदे के लिए हम लोगों को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देने का काम कर रहे हैं। लेकिन महोदय, आपको बता देना चाहते हैं कि CPI-ML के 14 के 14 विधायक एक साथ में विधानसभा में हम लोगों को पक्ष में आवाज उठाए और आपने कहा भी कि अमेंडमेंट के लिए हम केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं। आज तक आपका प्रस्ताव कहाँ है? अभी तक हम लोगों को आपने बताने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के कुटुंबा विधायक राजेश राम जी ने भी विधानसभा में आवाज उठाने का काम किया और भी कई विधायक हमारे समर्थन में सभी जगह सड़क से लेकर के सदन तक आवाज उठाए, लेकिन सभी का आवाज को आप दबाने का काम कर रहे हैं।
हम वार्ड सचिव संघ ने यह ठाना है कि आप जो ये सभी विधायक को आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल ही नहीं दबने देंगे। और तो और यदि आप वार्ड सचिव संघ के बात मांगों को नहीं पूरा करने में सक्षम है और जो आप अपने वादे किए हैं कि वार्ड सचिव संबंधित जो 4 साल से वार्ड सचिव काम कर रहे थे उनको निकालने संबंधित जो पत्र जारी हुआ है, जिसका पत्रांक संख्या 7219 है, इसको निरस्त करवाने के लिए आप अपने वादे पर खड़ा नहीं उतरते हैं तो निश्चित रूप से यह जो विधानसभा सत्र चलने वाला है, बजट सत्र, इसको हम नहीं चलने देंगे जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। हम यह बजट सत्र नहीं चलने देंगे। इसमें यदि आपने तनिक सा भी प्रशासन से हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करवाने का प्रयास किया तो हम उसी समय से आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। और आमरण अनशन पर से भी आपने हटाने का काम किया तो हम वार्ड सचिव संघ ने ठाना है कि यही पटना के गर्दनी बाग में सामूहिक रूप से आत्मदाह भी करने के लिए हम लोग पूरा प्रण ठान रखे हैं। इसलिए महोदय आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए हम सबसे निचले स्तर के, सबसे निचले पायदान के कर्मी में आते हैं। आपने हमें कर्मी घोषित किया था। आपने यह बताया था कि बिहार में 1.25 लाख लोगों को एक साथ रोजगार देने जा रहे हैं। मैट्रिक पास योग्यता के आधार पर वार्ड सचिव का पद होगा। आपने नौकरी के झांसा में रख करके हम लोगों से 5 साल काम करवाया और तो और हम लोगों ने नौकरी के झांसा में आकर के अपने वार्ड सदस्य के संग में 4500 रुपया लगा करके खाता खुलवाया अकाउंट में और लगभग 100 बार जा करके ब्लॉक में, उसके बाद बैंक में अपने योजना को धरातल पे उतारने का काम किया। हमारा लगभग नहीं हो कोई तब 35 से 40 हजार रुपया आपके योजना में फंसा हुआ, जिसका सिर्फ बिहार सरकार जिम्मेदार है। आपने ही हमें नौकरी के झांसा दे करके वार्ड सचिव के पद पर रखने का काम किया। आपने घोषणा किया कि जाने वाला समय में बहुत जल्द ही वार्ड सचिव को अस्थायी किया जाएगा। महोदय, आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप सिर्फ अपने राजनीतिक फायदों के लिए आप सभी कर्मी को बिना मानदेय के ऐसे ही खटवाते रहिएगा? नए युवा लोगों को रोजगार का झांसा दे करके आप फ्री में काम करवाते रहिएगा? जैसे ही आपका काम अंतिम पायदान पे रहेगा तो आप उसको निकालने का काम कीजिएगा। और तो और आपका बिहार से जो ट्रेन प्रदेश में खुलने वाला रहता है उसको आप भर के ठूस करके आप प्रदेश भेजने का काम कीजिएगा लोगों को। आप बिहार से लोगों को पलायन करने पे मजबूर करते हैं, तब बिहार से लोग पलायन होते हैं। जिस तरह से लालू यादव जी के राज्य से, राबड़ी देवी जी के राज्य से, नीतीश कुमार जी के राज्य से बिहार के लोग प्रदेश में पलायन होने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो युवा का सरकार बना है, तेजस्वी जी का सरकार बना है, निश्चित रूप से ये अपने पूर्वज का ही, जैसे कि पूर्वज के ऊपर ही खड़ा उतरेंगे। जिस तरह से इनके पिताजी के राज में बिहार से लोग पलायन करने पे मजबूर हो रहे थे और रोजी रोटी के लिए प्रदेश जा रहे थे। निश्चित रूप से आप युवा की सरकार है, ऐसा लग रहा है कि आप भी अपने पिताजी के चरण कदमों पर उतार करके तेजस्वी जी से क्या मांग है? तेजस्वी जी से मांग यही है कि माननीय तेजस्वी महोदय जी, आपने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। वार्ड सचिव संबंधित जो पत्र जारी हुआ है पंचायती राज विभाग से, जिसका पत्रांक संख्या 7219 है, उसको निरस्त करने का काम करेंगे। तो सबसे पहला मांग यही है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप अपने वादे पे खड़ा उतरिए। या पंचायती राज विभाग द्वारा जो पत्र निकला है 7219, इसको निरस्त कीजिए और हम लोग को धरना तोड़वाइए। हम लोग अपने घर को जाएंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।